बच्चों, आज मैं आपको चीनी उद्योग की कौन कौन सी समस्याएं व उनको कैसे दूर किया जा सकता है उसके विषय में बताऊंगी। यद्यपि भारत में चीनी उद्योग विभिन्न राज्यों में बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कई भारत के राज्यों में फैला हुआ है। फिर भी इस उद्योग की जितनी उन्नति होनी चाहिए या चीनी का जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस उद्योग के सामने अनेक समस्या है, जैसे गन्ना उपज क्षेत्र में कमी, कपास, मूंगफली, तिलहन एवं चावल प्रमुख खाद्य व उपभोक्ता फसलें हैं, जो मुद्रादायिनी फसलें भी हैं। गन्ने की खेती की स्पर्धा इन फसलों से होने के कारण विगत वर्षों में गन्ने के क्षेत्र में काफ़ी उतार चढ़ाव आया है तथा उपज क्षेत्र में भी कमी हुई है। चूँकि चीनी गन्ने से बनती है तो गन्ने की पैदावार कम होगी तो उसका प्रभाव चीनी उद्योग पर पड़ता है। तो गन्ने की उपज क्षेत्र में कमी होने की समस्या चीनी उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, प्रति हेक्टेयर निम्न उत्पादकता। भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार हवाई द्वीप, क्यूबा, जावा आदि की अपेक्षा कम है। 1950-51 में भारत में गन्ने का औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन 33 टन था, जो 1998-99 में लगभग 73 टन पहुंच गया। गन्ना एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जबकि भारत में अधिकांश गन्ने का उत्पादन क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में पड़ता है। दक्षिणी भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज अधिक तमिलनाडु, पांडिचेरी में है। उत्तरी भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी नहीं है। तीसरा है गन्ना पेराई के सीमित दिन। भारत में चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है, यानी मौसम के आधार पर ये उद्योग चलता है। जब मौसम समाप्त हो जाता है तो ये उद्योग बंद हो जाता है। कारखानों में गन्ने की पेराई के दिनों में की संख्या घटती बढ़ती रहती है। विगत 4 दशकों से सबसे कम औसत पेराई 86 दिन 1979-80 में हुई तथा सबसे अधिक 179 दिन 1994-95 में हुई। विभिन्न राज्यों में पेराई के दिनों की संख्या में भारी अंतर रहता है। दक्षिणी भारत, पांडिचेरी तथा दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु राज्य में औसत पेराई के दिनों की संख्या भारत के औसत से अधिक रही है। दक्षिणी बिहार, गोवा, केरल, नागालैंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में विभिन्न कारणों से पेराई दिनों की संख्या कम रहती है। अधिक दिनों तक पेराई के कारण यह आवश्यक है कि कारखानों की जल्दी तथा देर से पककर तैयार होने वाले गन्ने की सप्लाई में निरंतर होती रहे। चीनी की प्राप्ति की कमी।
ऑस्ट्रेलिया में गन्ने से 14% तक चीनी प्राप्त होती है, किंतु भारत में औसत रिकवरी 10% से भी कम रहती है। इसका राज्यों में क्षेत्रीय वितरण भी भिन्न भिन्न है। महाराष्ट्र में 11% तक चीनी की रिकवरी होती है। केरल, गोवा, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में 9% या उससे भी कम रिकवरी होती है। अगला, शोध कार्यों की कमी। गन्ने की निम्न उत्पादकता की प्रमुख समस्या है कि शोध कार्य में कमी है। अतएव गन्ने के बीज में सुधार, सिंचाई, उर्वरकों आदि शोध कार्य की बहुत आवश्यकता है। अनुसंधानों से निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों की अपेक्षा अच्छे उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। उत्पादन व्यय अधिक। गन्ने के मूल्य कुल चीनी के उत्पादन मूल्य से लगभग 60% होता है। यानी गन्ने का मूल्य कुल चीनी के उत्पादन मूल्य से लगभग 60% होता है। भारतीय चीनी कारखानों में तकनीकी दक्षता की कमी नहीं है। कारखानों में कुशलता बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटरों आदि का उपयोग किया जाना चाहिए, किंतु भारत में बेरोजगारी अधिक होने के कारण इसका सीमित उपयोग ही अपेक्षित है। चीनी उत्पादन मूल्य घटाने के लिए कौन उत्पादकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए? शीरे में चीनी के ह्रास तथा ईंधन बचत करना आवश्यक है। इसके शीरे से अधिकतर एल्कोहल बनाई जाती है तथा खोई का उपयोग कागज, गत्ता, रेयन बनाने के लिए किया जाता है। कर्नाटक में पोन्नी व भद्रावती में खोई से कागज लुगदी तैयार होती है। तमिलनाडु में खोई का उपयोग कागज व अखबारी कागज बनाने के लिए किया जाता है। बीमार व अनार्थिक कारखाने। कुल कारखाने उचित मूल्य पर प्राप्त गन्ना प्राप्त नहीं होता। कुछ कारखाने की मशीन घिसी पटी है व पुरानी है। कुछ कारखानों में श्रमिकों की हड़ताल, कुप्रबंध के कारण चीनी उत्पादन क्षमता के अनुसार नहीं होता। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु से कागज व अखबारी कागज बनाया जा रहा है। बीमार व अनार्थिक कारखाने। कच्चे माल की कमी, घिसी पटी पुरानी मशीनरी, हड़ताल व कुप्रबंध आदि के कारण कुछ कारखाने अपनी क्षमता के अनुरूप उत्पादन नहीं कर पा रहे। राजस्थान, उड़ीसा, केरल, गोवा, बिहार, नागालैंड, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में स्थित कारखाने अपनी स्थापित क्षमता का 25.75% का ही उपयोग कर पाते हैं। प्रादेशिक वितरण में असंतुलन। देश के अधिकांश कारखानों तथा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार में केंद्रित है, जबकि चीनी का उपभोग देशव्यापी है। उड़ीसा, गुजरात में प्रति हेक्टेयर गन्ने की उपज अधिक होने के कारण चीनी उद्योग के विकास की काफ़ी संभावना है। सरकार की नीति। चीनी व गन्ने के मूल्य के संबंध में प्रतिवर्ष राज्य व केंद्र सरकार की नीतियाँ बदलती रहती हैं, अतः अनिश्चितता का वातावरण बना रहता है। इसके बाद आता है गुड़ व खंडसारी से स्पर्धता।
व्यापार। भारत विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। यहाँ अनेक यूरोपीय, अमेरिकी, अफ्रीका देशों को चीनी का निर्यात किया जाता है। तो बच्चों, आज ये आपका चीनी उद्योग का टॉपिक समाप्त हो गया। धन्यवाद।